वाले, अगर आप न्यू कार परचेज करने का प्लान कर रहे हो और आप फर्स्ट टाइम बायर है तो इस वीडियो को देखिए। हम इस वीडियो में 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। डीलर आपसे कैसे मार्जिन कमाता है, किस किस वे में वो पैसा कमाता है। सबसे पहले देखिए, हम जो भी नई कार परचेज करते हैं या प्लान कर रहे हैं तो हम किसी डीलर के पास विजिट करते हैं और डीलर हमें अपना प्राइस ब्रेकअप देता है। तो वो कैसे देता है मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डीलर कैसे कमाता है, आपको क्या क्या स्पेस होता है जहाँ पे आप बार्गेनिंग डीलर से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखिए, डीलर आपको जो नई कार बेचता है, एक तो उस नई कार में मार्जिन कमा रहा, दूसरा डीलर अगर आप उससे पुरानी कार अपना एक्सचेंज करते हैं तो एक वहाँ से वो मार्जिन कमा रहा, तीसरा डीलर्स जो भी आपके कार पे इंश्योरेंस आपको सेल आउट कर रहा, प्रीमियम बता रहा, उस पर मार्जिन कमाता है, चौथा डीलर आपसे जो भी कार आपको सेल करता है उस कार पे अगर आप उससे लोन कराते, फाइनेंस कराते तो फाइनेंस में भी बैंक के तरफ से उनको एक मार्जिन शेयर किया जाता है। जी हाँ, पांचवा आपको वो एड ऑन सर्विस बेच के लाइक जैसे एसेसरीज, जैसे बॉडी केयर पैकेज जो टैफ्लॉन कोटिंग इंटीरियर्स होता है, या जैसे वो एक्सटेंडेड वारंटी, जैसे वो RSA जिसको बोलते रोड साइड सर्विस असिस्टेंट, ये चीज़ें बेच करके और भी बहुत चीज़ें हैं, सर्विस पैकेज, ये चीज़ें बेच करके डीलर आपको यहाँ से बहुत अच्छा खासा मार्जिन बहुत ही ईजिली आपको कमा लेता है। और यही चीज़ें ऐड ऑन करके प्राइस लिस्ट में जो उनका प्राइस लिस्ट होता है वहीं पे आपको घुमा देते हैं और इसी में वो लोग 5-10 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं और कार परचेज कर लेते हैं। जबकि एक्चुअल में जब हम प्राइस लिस्ट अगर हम ब्रेकअप देखें तो उनकी प्राइस लिस्ट और एक्चुअल प्राइस लिस्ट दोनों बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने सबसे पहले तो मैं एक महिंद्रा के शोरूम पे गया, तो महिंद्रा से मैंने प्राइस लिस्ट ली डीलर से कि मुझे XUV 700 का प्राइस लिस्ट दीजिए। तो उन्होंने मुझे प्राइस दिया, तो उन्होंने बोला इस कार का प्राइस है, जो बेसिक कॉस्ट मतलब बेसिक कार थी उसका 18 लाख रुपीज़ उन्होंने मुझे बताया कि सर प्राइस है। मैंने कहा इसमें कोई डिस्काउंट? उन्होंने बोला नहीं सर, ये तो कार वेटिंग पे, कोई डिस्काउंट नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे प्राइस ब्रेकअप बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया एक शोरूम प्राइस 13,95,500 है। मैंने कहा ओके। उन्होंने बोला सर इस पर 1% TCS लगता है। मैंने कहा ठीक है, प्राइस लिस्ट सही बताया मुझे उन्होंने, 1% TCS लगता है। फिर उन्होंने बोला सर इसमें 1% इन्वायरमेंट टैक्स लगता है। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया इसमें इंश्योरेंस 82,000 का। मैंने कहा ओके, वो भी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया रोड टैक्स। मैंने कहा ये भी ठीक है, रोड टैक्स 1,79,300 का। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर 1500 रुपये अगर आप लोन कराते 1500 रुपीज़ तो हाइपोथिकेशन चार्ज है, उनके प्राइस में ऐड ऑन था। मैंने कहा ये भी ठीक है। 500 रुपीज़ नंबर प्लेट का फ्रेम, बोले ये भी ऐड ऑन है प्राइस में। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप RSA लेते हैं, जिसको बोलते RSA रोड साइड सर्विस असिस्टेंट, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सर तीसरे और चौथे साल के लिए होता है और ये भी आपका 3000 रुपीज़ का है और 50,000 रुपये की उसने एसेंशियल किट यानी बेसिक किट उन्होंने बताई मुझे। इस तरह करके उन्होंने मुझे कार की कॉस्ट बताई 18 लाख रुपीज़ है। आप समझ सकते हैं कि देखिए उन्होंने प्राइस लिस्ट में कैसे झोल गया। देखिए जो प्राइस लिस्ट, अब मैं बताता हूँ एक्चुअल प्राइस लिस्ट ऑन रोड क्या प्राइस होता है। देखिए कि बेसिक कॉस्ट कार की एक शोरूम प्राइस जो कि 13,95,900 रुपीज़ है, इसमें 1% TCS हो गया जो कि 13,959 है। 1% इन्वायरमेंट टैक्स हो गया, डीजल की कार हम ले रहे, चलिए ये मान लेते हैं, तो 13,959 हो गया। ये मैं यूपी का रोड टैक्स बता रहा हूँ। और एक पर आपका हो गया इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि हो गया 179,318। और फिर आ जाते हैं इसमें आपको इंश्योरेंस अमाउंट जो कि 0 डेप के साथ है, कंपनी 82,576 में दे रही है। कार का प्राइस हम जब ये चीज़ ऐड करते हैं, एक शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट, TCS, इन्वायरमेंट टैक्स, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है। ये होता ऑन रोड प्राइस, कार रजिस्टर्ड करके, कार इंश्योर्ड कर करके आपकी कार, और भी TCS और GST एक शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो ये आती है 16,85,712 रुपीज़, यानी 16,85,712 रुपये की कार आती है। बट प्राइस लिस्ट में उन्होंने एड ऑन चीज़ें लगाकर इस कार को कितनी की बनाई है, 17,76,848, यानी 91,000 रुपीज़ का वेरिएशन है। अब आप सोचिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है या आपको पता नहीं है, तो आप तो ये मान के चलेंगे ना इस कार का 17,76,800 रुपये प्राइस है। अगर आप उसे डिस्काउंट के लिए भी बोलते हैं तो पता क्या बोलते हैं वो, ये सर कार वेटिंग पे है, आफ्टर
4 या 5th मंथ 6 मंथ के बाद आपको ये कार मिलेगी, तो उस टाइम का जो प्राइस अप्लीकेबल होगा वो लगेगा। अभी तो मैं आपकी बुकिंग करूँगा। देखिए यहीं पर उनके गेम को समझना है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हम लेंगे। हम सबसे पहले कार को बुक करेंगे या कार परचेज करेंगे तो ऑन रोड बात करेंगे। सिर्फ आप बताइए जो इसमें चीज़ें कंपलसरी है वही चीज़ आप मुझे बताइए। देखिए कंपलसरी इसमें जो एड ऑन सर्विस है वो कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चर कभी नहीं बोलता आप एड ऑन सर्विस कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए डीलर आपसे इंश्योरेंस में ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है प्रीमियम में। मैंने एक बार कार ले रहा था, कोई कार थी मेरे, उस इंश्योरेंस की कॉस्ट थी 82,000 रुपीज़। जब हमने उस इंश्योरेंस जब उसकी ऑनलाइन चेक करा तो वही इंश्योरेंस मुझे 45,000 में मिला है। आप समझिए अप्रोक्स 38,000 रुपीज़ का डिफरेंस है इंश्योरेंस इनके और डीलर के इंश्योरेंस में और मार्केट के इंश्योरेंस में। तो आप इंश्योरेंस के लिए भी कंपल्सरी नहीं कि आप उसी शोरूम से लीजिए। हाँ, आप उसी कंपनी से ले सकते हैं। HDFC, IC, एक्सेस किसी भी कंपनी का वो दे रहे, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लो। बहुत सारे ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर है जो आपको इनसे सस्ते में देंगे। और जब आप उनकी कोटेशन निकाल के इनको दिखाओगे ना तो ये भी आ जाते हैं वहाँ पर, ये भी फिर डिस्काउंट करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई नहीं करता। आप देखिए अब रही डिस्काउंट की बात, तो एक मैन्युफैक्चर के साइड से डिस्काउंट चलता है। लाइक आपको जैसे आप कोई कार परचेज करें तो 20,000 का डिस्काउंट आपका नॉर्मल सभी कस्टमर के लिए। 5,000 रुपये एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट चलता है, वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो कि अपने कार पे एक्सचेंज बोनस देते पुरानी कार। तो देखिए जब आप पुरानी कार इनको दे रहे, इनको नई कार इनसे परचेज कर रहे हैं, पुरानी कार आप इनको दे रहे, तो एक बार आप अपनी कार की बहुत सारे ऑनलाइन कंपनी उनसे भी अपनी प्राइस चेक करवा ले। लाइक स्पिनी है, कार24 है, कार देखो है, OLX है, आप इनसे भी चेक करवा ले। ओपन मार्केट में ब्रोकर है, आप उनको भी दिखा सकते हैं। जो डीलर्स पुरानी कार के डीलर उनको भी दिखा लीजिए। फिर इनको आप जाके कार इनसे वैल्यूएट करवाइए। एक्चुअल क्या होता है आपको पता तो चले कि आपकी कार की एक्चुअल प्राइस क्या है, क्योंकि ये लोग इनकी मेन आपको देखिए जो भी नए कार डीलर इनकी इंटेंशन ये होती है। सबसे पहले आप बैठेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे सर आप कोई पुरानी कार एक्सचेंज करना चाहते हैं? आप बोलेंगे जैसे यस, उनके मन में वही लड्डू फूटता है क्योंकि अब तो इससे कमाना है मुझे। तो अब क्या होता है कि आपको नई कार से ज़्यादा वो आपकी पुरानी कार में इंटरेस्ट लेगा। अब वो आपको रेट ऐसे बताते हैं कि आपको आइडिया नहीं होता, आप बोलते हैं हाँ सर ठीक है, और आपको 20,000, 30,000, 40,000 रुपये जो एक्सचेंज बोनस है वो बता देंगे। सर ये एक्सचेंज बोनस तो अलग है, वो आपको मैन्युफैक्चरर दे रहा है, वो तो आपको देगा ही। बट आप अपने कार का एक्चुअल प्राइस आप पूछे कि सर मेरी कार का एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्सचेंज बोनस को हटा करके। तो कब आपको जब ये मार्केट में आप अपनी कार पहले दिखा चुके होंगे पुरानी वाली, आपको प्राइस पता होगा। नहीं तो ये लोग आपको उल्टे सीधे रेट में आपकी कार परचेज करते हैं और आपको इतनी निगेटिव कर देगी इस कार में, आपके वाली कार में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसका ऐसी वर्किंग नहीं है, इसका ये इसका। अब हमारे पास कोई कार है, अब मैं कोई कार एक्सचेंज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी तो हम निगेटिव हो जाते हैं। हाँ ठीक ही बोल रही है। नहीं, आप एक बार उस कार को मार्केट में चेक करें और जब वहाँ से प्राइस चेक कर लेते तब आप बोले मुझे मार्केट में इतना प्राइस मिल रहा है। या मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप इसके को डीलर पे, इसके कंपटीटर के पास जाके फिर एक बार उनसे स्कीम ले, उनसे नई कार का प्राइस ले, उनसे अपनी पुरानी कार का प्राइस ले, फिर आप कंपेयर करें दोनों की प्राइस लिस्ट में और तब जाके आप डिसीजन लें कि हमें कार किससे लेना है, इनसे लेना है या उससे लेना है। ठीक है, तो ये लोग आपको कमाते। अब एसेसरीज ऐसी चीज़ है, देखिए एसेसरीज जो बेसिक एसेसरीज है वो आपसे पूछे कि आप मुझे 20,000 रुपये की एसेसरीज पैकेज लगा, उसमें क्या दे रहे हो, आप उसका प्राइस ब्रेकअप लो उनसे। ठीक है, आपको अगर लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो लो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं ले सकते। रोटेक्स है, अब रोटेक्स आप देखिए, बोलिए कितने % रोटेक्स है, क्या एक्चुअल मुझे आप जो मेरे से रोटेक्स ले रहे हो कुछ भी वॉटेवर, क्या इसका इतनी अमाउंट का मुझे रिसिप्ट दोगे? तो वो कहेगा हाँ, तो फिर तो ठीक है। वो बोलेगा नहीं इतने अमाउंट का रिसिप्ट नहीं दूंगा, आपसे इससे कम का दूंगा। तो क्यों, वाई? तो वो बोलेगा सर इसमें ब्रोकरेज चार्ज जाता है। तो ब्रोकरेज चार्ज आप दोगे ना, डीलर देगा, डीलर कार पे तो मार्जिन कमा रहा है, और ब्रोकरेज चार्ज क्या कस्टमर से लेगा? तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो ये लोग इस तरह करके आपसे पैसा कमाते हैं। अगर आप एक बार इस तरह करके आप प्राइस वेरीफाई करें किसी भी को डीलर से, आप ऑन रोड प्राइस ले, बोले उसमें बिना किसी एड ऑन चीज़ ऐड किए हुए आप उनका प्राइस ले, आप उससे एक्सचेंज बोनस अलग से माइनस करवाए, आप अपना जो डीलर डिस्काउंट है उसके लिए फाइट करेंगे। अब आप बताइए डीलर डिस्काउंट इसमें मुझे क्या देंगे, ये तो मुझे हर जगह मिल रहा है, आप क्या देंगे? वो बोलेगा नहीं है, ठीक है सर, दूसरे डीलर पे एक बार विजिट करें, वहाँ पे पूछे, मे भी हो सकता है कि वो आपको दे दे। क्या होता है कि इनकी ना एक लिमिटेशन होती है,
फर्स्ट टाइम में किसी भी कस्टमर को ये लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं। अगर मैं आज ही गया और आज ही मैंने विजिट करी और आज मुझे एक्चुअल डिस्काउंट ये लोग दे दे, डीलर डिस्काउंट कभी नहीं देते, क्योंकि ये वेरीफाई करते एक्चुअल कस्टमर है कि नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साइड से इनको डिस्काउंट के लिए, एडिशनल डिस्काउंट के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। बट ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर अगर वेरीफाई करते हैं कस्टमर जेन्युइन है, तो ये लोग कभी कभी अपने मार्जिन से, हर टाइम, कभी कभी नहीं हर टाइम अपने मार्जिन पे 10,000, 15,000, 20,000 तक ये लोग देते हैं। तो ये जब देंगे जब आप किसी इसके को डीलर से भी प्राइस लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना। अगर आप एक ही डीलर पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन, सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन प्राइस लिस्ट निकाल लो, ऑनलाइन आप अपनी इंक्वायरी डाल दो, आपको 10 लोगों का कॉल आ जाएगा। आप फ़ोन पे ही सबसे प्राइस ले सकते हो। अब मैं ये कार प्लान कर रहा हूँ, मुझे इस कार का प्राइस बता दीजिए, एक्स-शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट बताइए आप मुझे, और TCS बताइए आप मुझे, और बताइए कि इसमें क्या आप डिस्काउंट देंगे। बोलेगा एडिशनल चीज़ें आप हटा दो, लाइक टेफ्लॉन कोटिंग इंटीरियर्स ये लोग आपको बेचते हैं और आपको ऐसे बनाते हैं, सर ये टेफ्लॉन कोटिंग इंटीरियर्स आप करा लो, बहुत फ़ायदा है इससे, स्क्रैच नहीं आती कार पे, इस पर रस्टिंग नहीं होती। आपने देखा होगा, आज से हमने 5-7 साल पहले ऐसे मारुति 800 हमने ली होगी, कभी आपने देखा किसी कार के अंदर रस्टिंग लग गई? ये सब क्या होती है, ये इनका एक कमाने का जरिया होता है। वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट का आता है, अब बहुत अच्छे खासे अमाउंट में हमें सेल करते, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई का 8,000 रुपये। ये तो नई कार ऑलरेडी इतनी शाइनिंग होती है और इतनी अच्छी होती है कि हमें टेफ्लॉन कोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप उनसे बोलिए आप मुझे फ्री में दे रहे तो दे दीजिए, बट मैं इसका चार्ज पे नहीं करूँगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप फिर दोबारा जब सर्विस कराने जाते तब भी ये लोग बोलते हैं वो चीज़। तो मुझे तो पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है कि टेफ्लॉन कोटिंग नई कार पे रिक्वायरमेंट होती नहीं। देखिए PPA कोटिंग होता वो एक अलग चीज़ होता, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसका जरूर बेनिफिट है। बस ये कोटिंग का बेनिफिट मुझे नई कार पे तो दिखती नहीं है फ़िलहाल। तो आप वहाँ पे रही वारंटी की बात, देखिए हर कंपनी, कोई कंपनी आपकी 2 साल की वारंटी आपको दे रही है स्टैंडर्ड, कोई 3 साल की दे रही है, कोई 4 साल की दे रही है। तो आप पूछिए कि जो आपका स्टैंडर्ड वारंटी है जो मैन्युफैक्चरर के साइड से, वो कितने हैं, वो कितने साल का है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं वो चीज़ें, आप पैसा वहाँ पर बचा सकते हैं। दूसरा आप इंश्योरेंस में बचा सकते हैं। तीसरा आप अपने फाइनेंस का केस पूछिए कि फाइनेंस सपोज मैं आपसे ले रहा हूँ तो आप मुझे किस बैंक का प्रेफर करेंगे। तो मेन जो डीलर्स होते हैं उनका मोटिव ये होता है, जो उनको ज़्यादा मार्जिन देता है वो उस बैंक का आपको प्रीफर करेंगे। बट अगर आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट है सारे, आप चाहे बिजनेस क्लास है, चाहे आप सर्विस है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तब भी आपको नेशनलाइज बैंक आपको लोन कर देंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, नहीं, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा और किसी भी बैंक से भी आप लोन करा सकते हैं। तो आप उनसे सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक का स्कीम मांगिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक कभी भी आपसे ना एड ऑन चार्जेस नहीं करता, लाइक फाइल चार्ज। अगर आप HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में, इनमें आज के डेट में लोन कराते तो एक तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, प्लस इनका फोरक्लोजर चार्ज है, प्लस इनका फाइल चार्ज अलग से। बट यही चीज़ हम PNB, SBI और भी बैंक से लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, तो उनके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका चल रहा है 8.25, 8.45 प्लस 7 ईयर्स के लिए लोन करते हैं, प्लस इनका पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो। फोरक्लोजर चार्ज इनका नील है, फाइल चार्ज जो प्रोसेसिंग चार्ज बोलते हैं वो भी नील है। तो देखिए आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं।